होत है सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो। श्री मामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे न तकत, लाल आगे आए बैठे न तकत। चलो। श्री महामति कहें साथ जी, शास्त्र कहें यो कर, आगे अपने बीतक सो लीजिए चित धर, सो लीजिए चित धर। अब कहूँ फेर के फरमाए सुंदर सा जी। अब कहूँ फेर के, आप श्री राज जी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अखरुल जमा इमाम मेहदी साहेब वे बुद्ध निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होकर नई सुंदर साथ आसबाई जी के दिल में विराजमान होकर ये ब्रह्मवाणी जो आज 400 साल से हम सब सुंदर साथ हर वर्ष पंचमी के दिन से सप्तमी के दिन तक एक मास बराबर पूरा सुनते हैं। हर मंदिरों में, हर स्थानों में, और अब तो हर घर घर में ये वाणी ये बीतक साहब पढ़ा जाता है, बचा जाता है, और बच्चे बच्चे तक अब राज्य की कृपा से उसका लाभ लेते हैं और लेना चाहिए। ठीक है, राज्य की कृपा से यहाँ आश्रम है, मंदिर है, स्थान है, नहीं है वो सुंदर साथ बैठ करके घरों में भी इस वाणी को बदला करके पूरा माह अखंड सुख लेना चाहिए। ऐसी ब्रह्मवाणी का आज दूसरा दिन, और चौपाई भी ऊपर वाली सुनी श्री महामत के साथ जी, शास्त्र कहे यो कर, आगे अपनी बीतक। ये शब्द अवश्य याद रखना। आगे बोलिए सब, आगे अपनी बीतक। क्योंकि मेरे सुंदर साथ जी, हम ही परम धाम में थे, हमने ही राज्य से इश्क रवद किया था, और हमने ही माया का खेल मांगा था, और हमको धनी खेल दिखवाने के लिए इस ब्रह्मांड में ले आए। और यहां पर आने के बाद जब हम भूल चुके हैं, हम अपने आप को, ध्यान दीजिए, वो 3 शब्द हमारा निजानंद संप्रदाय की मूल फिलोसॉफी है। मैं कौन, कहां से आया, और कहां है मेरा बरथा। वो 3 हम भूल चुके। मैं कौन हूं? मैं मीन्स अमृत भाई नहीं, अमृत भाई तो नाश होने वाला शब्द है। अंदर बैठी मेरी आत्म क्या है, कौन है, कहां से आई है, और इस ब्रह्मांड में आंख मिचाने के बाद मुझे कहां, ये मूल भी तक पूरी हो जाएगी सुंदर साथ। वो याद दिना के स्वयं धनी धाम के प्रिया प्राणनाथ जी कल बताया था कि तीसरा कारण ये था कि आप किस लिए आए हो। तो सबसे पहले आकर के राज जी ने हमको बता दिया कि हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि, हम आपको लेने के लिए आए। राज्जी महाराज आज भी हाथ पसार करके खड़े हैं, देरी राज्जी की नहीं है, देरी हमारी सबकी है।
हम चिल्लाते हैं कब खेल खत्म होगा, राज्य कहता अभी खेल खत्म कर दो, आ जाओ। जैसे माया देखने के लिए, झूठा खेल देखने के लिए आपने और मैंने राज्य को पीठ किया कि नहीं किया? अब राज्य देखना है तो माया को पीठ करो। जैसे माया को पीठ करोगे तो सामने राज्य खड़े हैं, विराजमान है। श्री महामत के साथ जी शास्त्र कहो कर आगे अपनी वितक सो लीजो चित्त धर। धनी की कृपा से, साहेब की, मेरे सदगुरु महाराज की कृपा से कई सालों से वितक कर रहा हूं। गांव में कर रहा हूं, बड़े बड़े शहरों में कर रहा हूं। ये प्रसंग में अवश्य याद रखना कि हम सब इस माया में आकर के हम कोमा में आ गए। कोमा शब्द तो आप रतनपुरी वाला भी समझते होंगे भाई। पहले हमारे गुजरात में कहते जोबा आ गया, जोबा यानी मरण पथारी हो गया, तब उसको नीचे उतार देते थे। अब होश होश रही नहीं। ध्यान दीजिए, डॉक्टर लोग हजारों लाखों रुपए की दवा करते हैं, फिर भी कुछ सेंस नहीं आती है। तब डॉक्टर भी आखिर क्या करता है समझ में आता है कि भाई उनका नजदीक का संबंधी कौन है, मित्र कौन है, साथी कौन है, उनको बुलाओ। अब उनको बुला करके कहते हैं भाई अब तू अपना परिचय दे, अपनी बात कर, अपना याद दिला। शायद नहीं समझे मेरी बात को, शायद गई हुई शान उसको याद है। समझ गए मेरी बात को? उसी तरह हम कोमा में है सुंदर सा जी। अब धनी आए हैं हमको जगाने के लिए। चौपाई आगे आती है रास में, विविध पेरे समझाइया कई प्रकार, किसी को भजन से, किसी को कीर्तन से, किसी को चर्चा से, किसी को चितवन से, किसी को ध्यान से। जो आत्मा को जो चीज चाहिए उस दे करके राज्य हमको जगा रहे हैं। लेकिन आज वो जगाने वाला जगा तो रहे, लेकिन आज हम सुंदर सा, क्षमा चाहता हूं मैं, आज भी ढीठ होके बैठे। किसी को तड़प है नहीं। कल अपने घर में अपने प्रणामी संप्रदाय, निजानंद संप्रदाय होगा कि नहीं, ये भी हम परिवार वालों को, हमको आज चिंता नहीं है। जो आज यहां बैठे हो ना हमारे बुजुर्ग सुंदर साथ, वडील सुंदर साथ, सोच लो आज तुम्हारी बहुएं कहां गई, तुम्हारी बेटियां बच्चे कहां गए, तुम्हारे परिवार कहां गए? उनको कोई प्राणनाथ की चिंता नहीं है। क्यों? जब तक आप लोगों को प्राणनाथ की पहचान नहीं है तो आपके परिवार को तुम कैसे प्राणनाथ जी की पहचान कराओगे? वो तो कहे मम्मी पापा तेरा प्राणनाथ तेरे पास रहने दे, हमारा तो देवी देवता ठीक है, हमारा तो गणपति ठीक है, हमारा तो शिरडी वाले साईं बाबा ठीक है। क्यों? उनको बेचारे को पता ही नहीं है कि हु इज प्राणनाथ एंड व्हाट इज प्राणनाथ। बड़े बड़े अगुओं को जो पता नहीं है प्राणनाथ जी कौन है, तो तुम और हम होते कौन है? तो परिणाम यह होगा कि कल तुम्हारे घर में ये संप्रदाय, ये धर्म भी नहीं होगा। लिख लेना तामा के पत्र के ऊपर। अब पिया प्राणनाथ जी ने तो 400 साल से, आज 1-2 साल नहीं है, हमारी उम्र भले 50, 60, 70, 80 जो भी है, पर धनी तो 400 साल से ये वाणी गा रहे, जगा रहे। और हर साल ये चौपाई आती है, यह अपनी बितक सो लीजो चित्त धर। ध्यान करके सुनो, सोचो, दिल में उतार लो और धनी के कहे हुए वचनों पर, हादी के कदमों पर कदम रख करके चलना सीखो। कल शुरुआत किया, महाराज जी ने चौपाई तो दोहरा दिए, लेकिन ऊपर वाले चरण कल हमसे छूट गए, उन्होंने छोड़ दिया था। थोड़ी सी ये बात आज बता दो। पहले प्रकरण में वितक शुरुआत में 3 शब्द लिखे, अथ
तीनों स्वरूपों की बीतक लिखते हैं। शुरुआत तो वहां से होती है, फिर चौपाई शुरू होती है। अपने समाज में अब टुकड़े होने लगे हैं और सब अपनी अपनी मति, अपनी अपनी बुद्धि, अपनी अपनी चतुराई चलाने लगे हैं। जो प्राणनाथ जी ने पहले से मना किया कि वाणी में अपनी चतुराई मत लाओ। पूरा प्रकरण उतारा है राज्य ने कि धनी के कहे हुए वचनों में अपनी चतुराई, अपना ज्ञान मत सुनो। अब ये सालों से हम सुनते आए हैं कि ये तीन स्वरूप कौन है सुंदर साथ जी? ये है एक बशरी, एक मलकी और एक हक्की। कई लोग अब छत्रसाल जी को जोड़ने लगे, अपनी बुद्धि है। हाजी के कदमों में बैठकर इसी धरती पर खुद बैठ करके मैंने तालीम भी समझो, ज्ञान भी लिया है और यहां कई बार सुना भी है, और आज भी उनकी कैसेट आज भी बज रही है। अथा तीनों स्वरूपों की बीतक। तो तीन स्वरूप में कौन है? एक बशरी, और उसका प्रमाण आगे आएगा अंत में। ये है मेरी तीन सूरत, ये चौपाई आएगी। तो बशरी, बशर करने वाले, अरब की धरती पर जो आए, मोहम्मद बन करके आए तो मेरा प्राणनाथ, लेकिन रोल लिया उसने मोहम्मद का। तो पहला जो मोहम्मद बना वो रसूल नाम के आए, बशर करने आए, उसको बशरी स्वरूप कहते हैं। दूसरा स्वरूप एक मोहम्मद, उसको कहते हैं मोहम्मद रसूल। दूसरा मोहम्मद आया श्री नौतनपुरी धाम में। वैसे जन्म तो मारवाड़, आगे आएगी आज चर्चा में, जन्म तो मारवाड़ में हुआ था, उमरकोट गांव में हुआ था, लेकिन लीला शुरू कहां पर हुई? जामनगर के अंदर, नौतनपुरी के अंदर। तो ये है दूसरा मोहम्मद गिरो। गिरो यानी ब्रह्म आत्माओं को लेकर के इस ब्रह्मांड में आए, इसलिए वो दूसरा मोहम्मद सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज। और आखिरी मोहम्मद स्वामी श्री प्राणनाथ जी, जिसको हम श्री जी साहिब कहते हैं। घबराओ मत सुंदर साथ जी, हजारों बार हमारे महाराज जी पढ़ेंगे, सुनो, हजारों बार ये शब्द आएंगे। ये धनी को हमने श्री जी ही कह के पुकारा है। श्री जी आए खंबात से, श्री जी आए ठिकाना से, श्री जी आए बना, ऐसे शब्द आएंगे। और श्रीमुख वाणी कुलजम स्वरूप में भी अंतिम चौपाई क्या लिखा है? लाखों नारियल हम लोग तोड़ देते हैं, मोहम्मद करी उम्मत रोशन। वो आखिरी मोहम्मद स्वामी श्री प्राणनाथ जी, उम्मत यानी हम ब्रह्म सृष्टियों को एक ब्रह्मांड में रोशन करी, जाहिर करी। कौन तुमको पहचानते थे? कौन हमको जानते थे? और साक्षात धनी ने आकर हमारी रूहों की, हमारी पर आत्म की पहचान कराई। ये है तीन मोहम्मद, एक मोहम्मद रसूल, एक मोहम्मद गिरो और आखिरी मोहम्मद नूर श्री जी साहिब श्री प्राणनाथ जी। अथ तीनों स्वरूपों की बीतक लिखते हैं। तो ये तीनों स्वरूपों की लीला आप सुन रहे हो। तो कल वाली चर्चा में आज जो कोई नई मेरी 4-5 बहनें आई है, वो तोड़ो मत, लिंक टूट जाएगी, आपको कोई समझ नहीं आएगा। तो 2 मिनट के लिए मैं बता दूं कि कल की चर्चा में इंट्रोडक्शन और खान यानी पहचान शब्द लिखा है कि श्री अक्षरातीत पिया प्राणनाथ जी इस ब्रह्मांड में आए, तो जगत ने, दुनिया वालों ने देखा और पूछ लिया, भाई आप कौन हो? ध्यान के साथ। तो प्राणनाथ जी ने जवाब दिया, कल के पूरे प्रकरण में बताया, इतिहास के, हिस्ट्री के अनुसार कि सतयुग में 70 राजा, सतयुग में, भाई मुंह बंद ना करो, बोलो, सतयुग में 17 राजा, त्रेता में 19 राजा, द्वापर में
29 राजा और कलयुग में 20वां मुसलमान राजा औरंगजेब जब इस धरती पर राज करेगा, तब वो बुद्ध निष्कलंक इमाम मेहदी साहब बन करके, साक्षात श्री जी बन करके इस ब्रह्मांड में आएगा। वो टाइम देखो, वो टाइम चल रहा है और वो मैं हूं। मैं कौन हूं आप लोग पूछ रहे हो, तो ये मैं हूं। उसी तरह कल शास्त्रों का भी बताया, सतयुग में शंकर भगवान ने बताया। वो आज भी हिंदू धर्म में ये 4 ग्रंथ हर किसी के घर में होगा। शिव पुराण होगा, और शिव पुराण पर तो कथाकार कथा भी करते हैं कहने लोग, बड़े बड़े लोग। दूसरा हरवंश पुराण, 2 पुराण का नाम तो वाणी में आपको सुनने मिलेगा, शिव पुराण, भविष्य पुराण, हरवंश पुराण, और चौथा माहेश्वर तंत्र। उस चारों का एवं सतयुग में आया शिव जी महाराज के द्वारा। त्रेता में रामायण आई। रामायण के अंदर गीता गोरखपुर प्रिंटिंग प्रेस, रामचरित्र मानस बाल्य खंड के अंदर शायद मैंने देखा था तो 143 ऐसी चौपाई थी। वो हमारा प्रमाण है रामायण में। तुलसीदास ने रामायण में हमारा प्रमाण लिखा है सुंदर साथ। नेति नेति जहि वेद निरूपा, आगे निजानंद निरूपादि अनुपा, शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपजत अंशहिता ते नाना। हम हमारे ज्ञान को ना मानो, दुनिया के में ज्ञान में लिखा है हमारी बात। नेति नेति किसने? ब्रह्मा जी ने कर दिया। अगम 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 करके आगे बढ़ा, आगे जा नहीं सका। न इति न इति न इति वेदों में लिख दिया, आगे मुझे गम नहीं है। रोज हम लोग बोलते हैं अगम जान के, अरे बोलो अगम जान के निगम कहावे, खोज खोज पची निजानंद। त्रेता में ये शब्द आया है निज आनंद। स्वयं आत्मा का आनंद अनुभूति होती है, किसी को दिया हुआ, कराया हुआ, बनाया हुआ नहीं। अपने आप अपने आत्मा को अपने प्रीतम के साथ जो लीला हम करते हैं, उसका आनंद, उसका प्रेम, उसका इश्क हम जो लेते हैं, उसको निजानंद कहते हैं। उनकी उपाधि अनुपम है, और उनके कारण से एक अक्षर ब्रह्म, और उस अक्षर ब्रह्म के कारण से ब्रह्मा विष्णु और महेश 33 कोटि देवी देवता। ध्यान के साथ शंभु विरंची विष्णु, ब्रह्मा विष्णु और महेश। शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजत अंशहिता तेना। अक्षर ब्रह्म की एक पलक से करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं और मिटते हैं, और हम जानते हो सुंदर सा। ये है हमारा प्राणनाथ, यही है हमारा श्री जी साहिब सुंदर सा। ये बात त्रेता युग में राम भगवान ने बताई, लक्ष्मण को भी समझाया कि लक्ष्मण, लिखा है रामायण में कि मनुष्य तन देवों को भी दुर्लभ है। भगवान राम ने कहा था लक्ष्मण, तुझे और मुझे भी मुक्ति चाहिए तो तुझे और मुझे भी कलयुग में जन्म लेना, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। सुंदर सा जी, ये सारा ज्ञान दुनिया के ग्रंथों में लिखा है। देवी देवता चाहते हैं कि हमारा कलयुग में जन्म हो जाए, मनुष्य अवतार मिला है। और मेरे सुंदर सा जी, आपको और हमको ऑलरेडी, बोलो भाई, मिला है। और हमको अक्ल भी नहीं है कि हम कल मरने वाले हैं। हमारी आज भी आंखें नहीं खुल रही है, मूंदी आंखें बैठी है। सोच लो, कर लो अपने मनमानी।
अब आया सुंदर सा जी आगे द्वापर युग में। बहुत लंबा चौड़ा प्रसंग नहीं बना होगा, आगे चलना है। तो सारी गीता में शायद आप लोगों ने देखी भी होगी, पढ़ी भी होगी, क्षमा करना मैंने पाना खोलकर कभी देखा भी नहीं, उनकी कृपा। तो शुरुआत से लेके बीच तक 15वां अध्याय तक उन्हें मम शरणम गच्छ, समझना आएगा, चिंता न कर, बताऊंगा। मम शरणम गच्छ, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा? मेरी शरण में आ, मम शरणम आगच्छ, मेरे शरण में आओ। अब वही भगवान देव की नंदन श्री कृष्ण योगेश्वर भगवान ने क्या बताया गीता में? क्या हुआ? कुरुक्षेत्र के मैदान में आ गए दोनों, युद्ध का समय युगल बच चुका था। अब वहां पर कुछ राज्य ने लीला करनी थी, वो उनकी लीला थी। अर्जुन के दिल में आया, प्रभु युद्ध तो मैं शुरू करूंगा, क्योंकि ये नाटक की रचना पूरे करने वाला कौन था? आप बोलेंगे नहीं, तुम्हारा श्री कृष्ण। भाई महाभारत की रचना करने वाला कौन था? घबराते क्यों हो? कृष्ण जी थे। उन्होंने तो करोड़ों का नाश मिटाया था, एक दो नहीं। अब अर्जुन ने कहा, प्रभु थोड़ी सी मुझे समय दे दो, जरा मैं देखता लूं कि बॉर्डर पर मेरे साथ लड़ने वाले कौन कौन है। अब भगवान चिंतित हो गया कि तो बात बिगड़ेगी। रथ के नीचे उतरा, बॉर्डर पे गया तो 3 गुरु खड़े थे। बोलिए नाम। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म पिता। और सामने कौरवों खड़े थे, और अर्जुन के कौरवों क्या लगता था? कुछ समझ में नहीं आता आप लोग। भाई चाचा चुचा का वही लगता था, परिवार तो था अपना। अब अर्जुन ने निर्णय कर लिया कि इन 3 गुरुओं को मैं मारूंगा और मेरे परिवार को मैं मारूंगा, तो उसका रिजल्ट तो ओपन है कि मुझे नरक में ही, बोलो बोलो भाई, गुरुओं का जब वध मैं करूंगा तो कहां जाऊंगा मैं? आकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर दिया कि प्रभु ये तेरा गांडीव, गांडीव धनुष का नाम था, मुझे युद्ध नहीं करना है, क्योंकि मुझे रिजल्ट पता चल गया। अब भगवान चिंतित। साथियों, तब भगवान देवकी नंदन श्री कृष्ण ने अपना मुख खोला और उसके अंदर विराट का दर्शन कराया। ध्यान के साथ मेरे साथियों, और वहां तक दर्शन कराया कि 2 लाइनें बताई, एक आवन की और एक आने वाले इधर से आते और इधर से जाते। कभी पिक्चर देखना, उसमें भी ये चीज बताई गई। और समझाया, अर्जुन ना इसमें तेरा कोई गुरु है, ना चाचा है, ना मामा है, ना फूफा है, ना कोई है। सुंदर शादी पूर्व जन्म के लेन देन से इस बार तेरा गुरु बन के आया, तेरा चाचा चचोर जो भी जो अपने कहते हैं रिलेशन में, वो बन के आया, कोई तेरा नहीं। तब थोड़ा यकीन आया। अब उन्होंने उठाया बाण और सेना का कल्याण कर दिया। बहुत लंबी चौड़ी महाभारत की कथा है, हमको आती नहीं। युद्ध खत्म हुआ। अब अर्जुन चरणों में प्रणाम करके कहते, प्रभु ना चाहिए मुझे तेरी हस्तिनापुर और ना चाहिए मेरे इंद्रप्रस्थ, मुझे नहीं चाहिए। इसके लिए तो लड़ाई की थी, मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने कहा क्या चाहिए? कि भगवान कृष्ण अब मुझे मुक्ति दो। अर्जुन ने क्या मांगा? मुझे अखंड मुक्त करो। भगवान ने हाथ ऊपर कर दिया।
अभी तक कहते थे मम शरणम आगच्छ, मम शरणम आगच्छ, हाथ ऊपर कर दिया गया अर्जुन तब शरणम गच्छ। क्योंकि मुक्ति देने का अधिकार भगवान विष्णु को, कृष्ण को नहीं है, ना था, ना होगा। जो आप लोगों को मिला है वो देवी देवताओं को भी नहीं मिला है। आप लोगों को क्या मिला है, क्या सुनोगे आप लोग? निज नाम सोई, जिनको चौपाई आती है गुलो गुंगा मत बनो। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह दे। मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्य। ये ब्रह्म आत्मा बैठी है ना, वो दुनिया की जीवों को मुक्त कर देगी। ये काम राज्य ने तुमको सौंपा है। और तुम लोग और हम लोग चंडार झूठे माया के देवी देवताओं की पूजा करने में पड़े। वो दुनिया के देवी देवता तुम्हारी चरण धूलि चाटने के लिए, वेदों में लिखा है, भागवत में लिखा है, चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रैगुण, कई विध करी तपस्या यो कहवत वेद वचन। तुम्हारी चरण धूलि के लिए देवी देवता तरस रहे और हम झूठ के लिए, क्षणिक सुख के लिए अन्य देवी देवताओं की पूजा में लगे हुए। सुंदर सा धिक्कार है हमारे जीवन को। जब एक ज्ञान मिला, एक वाणी मिली है सच्चे सदगुरु मिलने के बाद, अगर हम कहीं जाते हैं तो हमारे जैसे कोई अधम पापी, कोई नीच नहीं है। अर्जुन ने पूछा मुझे मुक्ति दो। गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग 16-17 18 चौपाई। द्वाइमो पुरुषा लोके क्षर अक्षर एवच, क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षरः उच्यते, उत्तमा पुरुषस्य स्तवन्या परमात्मा इति उदाहरण। भगवान देवकी नंदन कृष्ण बता रहे, भगवान उत्तमा पुरुषस्य स्तवन्या परमात्मा इति उदाहरते। कि हे अर्जुन, जब तक उत्तम पुरुष पार ब्रह्म की भक्ति, सेवा, जाप, तप तू नहीं करेगा, तब तक तुझे मुक्ति मिलने वाली। तू उनका स्मरण कर ध्यान के साथ। अब आज दिन तक अर्जुन ने कभी सोचा ही नहीं था कि प्रभु वो कैसे प्राप्त होता है। ध्यान के साथ। तब भगवान ने देवकी नंदन श्री कृष्ण ने गीता में बताया, लभ्यस्तु, पूरी चौपाई नहीं बोलूंगा, मुझे आती भी नहीं, ध्यान के साथ, जरूरत नहीं मुझे। लभ्यस्तु भक्तया अनन्या। लभ्यस्तु का अर्थ होता है प्राप्त होता है। भक्तया यानी भक्ति, कैसी भक्ति? अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, गोपी भाव, सखी भाव, आत्म भाव जब तक तेरे अंदर नहीं आएगा तब तक तुझे पार ब्रह्म परमात्मा उत्तम पुरुष की प्राप्ति होगी नहीं। और वो नहीं होगी तब तक तुझे मुक्ति मिलने वाली भी नहीं है। ये बात मेरे साथियों त्रेता युग में राम ने बताया और द्वापर युग में देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया। अब आया कलयुग। अब कलयुग में 3 आए। इस ब्रह्मांड में हमारी 3 लीला हुई। ब्रिज की लीला अलग, रास की लीला अलग, लेकिन इसमें 3 लीला, बशरी, मलकी और हक की, जो आपने अभी सुना। मोहम्मद साहब की लीला तीसरे दिन की, सदगुरु धनी श्री देवचंद जी की लीला चौथे दिन की, और 5वें दिन की लीला इमाम मेहदी बुद्ध निष्कलंक स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी की लीला, वो 5वें दिन की। और आज कौन सी लीला चल रही है? सब बोलिए, कौन सी लीला चलती है? छठे दिन की। छठे दिन की लीला किसकी है? सब गूंगे लोग भी बोले, कितने किसकी है? हाँ, आप लोग नहीं बोलोगे क्योंकि किसी ने समझाया नहीं है आपको। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी मिल गए साथियों,
हम सब अरे छठा दिन मोमिनों का। पहले तो जागो और औरों को ए सुखदेवो, बोलो भाई बोलो, ए सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को। ये हमारी प्रतिज्ञा है, ये हमारा कॉल है। परम आज आएगी सारी चर्चा में एक एक बात कि परम धाम में बैठ करके हमने कॉल किया था कि हूं बोलू मैं बोलू तो तू मुझे बताना, और तू भूलेगी तो मैं तुझे देऊंगी तुरंत जगाए। एक कॉल पूरा करने का समय आज हमको छठा दिन राज जी ने दिया है। एक बार जयकारा बोलो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब कैसे दिया वो भी सुन लो, गुजराती भाषा में समझाता हूं, बोलूंगा हिंदी में, चिंता ना। पिता और माता दोनों हम भी है और हमारे भी माता पिता थे, सबके होते। उन्होंने 2 या 4 या 6 या 10 बच्चे भी पैदा कर दिए, और माता पिता को ये आवश्यकता है कि नहीं कि भाई मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तो मेरी सेवा, बोलो भाई, अपने बच्चे करेंगे। इतनी आशा तो बुजुर्ग रखते हैं कि नहीं रखते भाई, माँ बाप रखते हैं। ये तो रतनपुरी गांव शहर थोड़ा है कि जो आप बुढ़ा आश्रम में भेज दोगे। वृद्धाश्रम में तो यहां कोई नहीं भेजेगा। गुजरात में कहावत है कि हाथ लाकड़ी, मतलब बच्चा जो होता है वो माता पिता की सहारा होता है। ऐसी शब्द भाषा अलग होती है, बात समझ जाओ। तो माता पिता कितनी मेहनत करते हैं बच्चों के लिए भाई, बोलो भाई बोलो। पूरी जिंदगी अपनी होम देते हैं, 50, 60, 70 साल तक, और आखिरी श्वास बचे हैं 10, 15 साल, तो आशा तो रखेगा मां बाप कि मेरा सहारा मेरे बच्चे बन जाएगा। ये लीला हमारी है, हम सबके लिए। हमारे प्राण वल्लभ, हमारे प्रियतम, हमारे धनी ने, हमारे श्री जी साहब जी ने 5 बार तन धारण किया। बोलो किया कि नहीं? हमारे लिए कितने बार आए इस ब्रह्मांड में? पहले ब्रिज में आए, फिर मोहम्मद बन के आए, फिर सदगुरु बन के आए, और हादी बनकर आए 5 बार। अब वो पिता शब्द नहीं, लेकिन कहता हूं शब्द समझेंगे कि वो मेरे पिया कहते हैं कि भाई मैंने तुमको इस दुनिया में जाहिर करने के लिए कितने बार तन धारण किए? भाई मेरी बात सबको समझ में तो आती है ना, कि भाषा बदल दूं, इंग्लिश में बोलूं? बोलो श्री प्यारे। मैं माताओं से पूछता हूं, भाई समझ में तो आता है? हाँ। धनी धाम के दुल्हा पिया प्राणनाथ कहते भाई मैंने तुमको जाहिर करने के लिए इस ब्रह्मांड में 5 बार आए कि नहीं आए? अब मैं एक दिन आपको देता हूं। मैंने अकेले को आप 12,000 को जाहिर किया। कुछ दिमाग में आ जाए तो आज समझ के जाना, मैंने अकेले को आप 12,000 को जाहिर किया। आप 12,000 मिलके मुझे एक को तो जाहिर करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक एक बात राज्य की वाणी से। धनी मोहम्मद बन क्या है, और मोहम्मद ने भी, आज चर्चा में आएगा आगे। अब यहां लीला पूरी होती है पहले दिन वाली, इंट्रोडक्शन यानी पहचान। पहला सवाल पूछा था, कल मैंने बताया था कि आप, बोलो भाई कौन सा सवाल था? आप कौन हो? तब राजी ने जवाब दिया मैं कौन हूं, ये समझ लो। अब दूसरा सवाल शुरू होता है, कहां से आए? अनजान व्यक्ति आए, पूछे भाई आप कौन हो? कि भाई मैं अमृत भाई हूं। बोले कहां से आए हो? तो जवाब तो देगा ना। अब राज्य जवाब देंगे सुंदर साधी। अब चौपाई महाराज ने दोहराई, अब कहूं फेर के। 3 शब्दों का चरण है, अब कहूं फेर के। बोलने में कितनी देर लगेगी?
एक सेकंड भी नहीं। अब कहूं फेर के आगे चलाओ, अब कहूं फेर के है, अब कहूं फेर के। लेकिन 3 शब्दों में 3 घंटे की चर्चा है। सबसे पहला शब्द है अब। जो आज सवेरे चर्चा में लोग आए थे, जो सुंदर साथ मेरे प्यारे आए थे, तो आज हमने पहला प्रकरण की चर्चा की, हवे पहला मौजल नहीं हुआ। 1.25 घंटा से ज्यादा चर्चा चली आज सवेरे 9 से 10 मिनट। सुंदर साथी दिन कट जाएंगे, 20-30 दिन जाने में कोई टाइम लगेगा नहीं, और चले जाने के बाद दुखी हो जाओगे, मन की मन में रह जाएगी। टर्प करो। 1 घंटा कहां निकल जाएगा पता नहीं चलता है। घर को चला जाएगा नहीं, तुम्हारा काम चला जाएगा नहीं, तुम्हारे परिवार चला जाएगा नहीं, वो वक्त चला जाएगा, और गया हुआ वक्त तुम्हारे पास वापस आने वाला नहीं है, वो सोच लेना। ध्यान दो इधर। कुलजम स्वरूप में वाणी शुरू होती, पहला शब्द है हवे, गुजराती शब्द है। हवे का हिंदी होता है अब। अब यहां चौपाई शुरू हुई, अब कहूं फेर के। कभी सोचा है सुंदर सा जी कि राज्य ने अब शब्द क्यों लगाया? क्योंकि इसके पहले 2 लीला तो हो चुकी है। भाई आप लोग ध्यान दोगे तो कुछ समझ में आएगा, नहीं तो मेरा गला फाड़ता रहूंगा और तुम्हारी हवा में टाइम चला जाएगा। इस वाणी में चौपाई अब लिखा है। अब क्यों लिखा है? अब का अर्थ समझ में आता है भाई कि उसके पहले भी कुछ हुआ है, पहले भी कुछ हुआ था, लेकिन अब मैं कुछ बात कर रहा हूं, मतलब कोई नई बात बता रहा हूं। पहले वाली छोड़ दो, पहले वाली 2 लीला चली गई ब्रिज की, और अब कहूं फेर के। एक जगह पर नहीं, 50 जगह पर अब शब्द लिखा हुआ है। सबसे पहले तारतम्य में लिखा है सो तो। अब जिनको भाई आता है वो बोलेगा, और जिसको पाप लगेगा वो नहीं बोलेगा, गला सूखता है तुम्हारा। सो तो अब क्या जाहिर हुआ? पहले क्या जाहिर था? जो राज्य भुलाना चाहते हैं, और सो तो अब क्या जाहिर हुआ? सुनाया था कुछ नहीं, आज चर्चा है बात। श्रीमुख वाणी में सबसे पहले अपन प्रकट वाणी को मुख्य कहते हैं। घरों में, तुम्हारे घर में राज्य होंगे तो बड़ी कृपा, नहीं होंगे तो छोटा किताब आता है जिसको नित्य पाठ कहते हैं, वो भी होना बहुत जरूरी है। और नित्य पाठ में पहला जो है प्रसंग वो है प्रकटवाणी, और उस प्रकटवाणी में 112 चौपाई है। कितनी? 112। यही चर्चा आप ये प्रकटवाणी की सुन रहे हो, यहां पर 112 की लीला सुन रहे हो। कभी खोल के देखा हो तो ने, किसी ने दिखाया हो तो ने? उस प्रकट वाणी की पहली चौपाई, अब लीला हम जाहिर करें, समझो, उसमें भी अब लिखा है, अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख होसी सबन्ना, पसरसी 14 भवन। प्रकटवाणी की पहली चौपाई। अब दूसरी चौपाई भी ले लो। अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार। अब तो पहले 2 बार सुना, वो कहां गया भाई? अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार। कौन सुनेगा?
जो कोई निज वतनी शिरदार, जो परम धाम की आत्मा होगी, जो ब्रह्म सृष्टि होगी, जो धनी की अंगना नार होगी, वही इस ज्ञान उस वाणी को सुनेगी। अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार, जो कोई निज वतनी शिरदार, अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। ऐसे अब शब्द कई जगह पर लिखा है। तो ए मेरे पिया प्यारे सुंदर साथ, इस जागने की लीला का कितना महत्व है, वो तो जिन्होंने इस ब्रह्मवाणी को पढ़ा, मनन और मंथन किया है ने, उसको पता है। अब कहते, अब लीला हम, वो क्या कहते, अब कहूं फेर के, अब आ जाऊं फेर के। शायद इस रतनपुरी में भी कभी आते होंगे, पहले जमाने की बात करता हूं। पहले गवर्नमेंट की तरफ से पिक्चर दिखाने वाले आते थे, ट्रॉलियां लेकर के, महानगर पालिका तरफ से, तहसील की तरफ से आते थे, गांव गांव में जाकर रील दिखाते थे पिक्चर की। शायद यहां है कि नहीं पता नहीं मुझे, दिखाई जी। बहुत पहले की बात। अब तो बड़े मॉडर्न युग आ गया। तो उसमें क्या होता था कि वो पुरानी रील होती है तो बार बार टूटती भी है। तो वो लोग क्या करते हैं कि एक बोर्ड तैयार रखता है, जब रील टूट जाए तो क्या कहते, लिखते हैं, रुकावट के लिए। समझ में आती है बात को मेरी? वो आगे लगा देते हैं, तो आप वहां तक रील तैयार नहीं होगी तब तक वहां क्या देखते रहोगे, रुकावट के लिए खेद है। वहां तक वो रील सांध देगा, तैयार कर देगा, फिर थोड़ी सी वापस ले जाएगा। नहीं समझे तुम लोग? पीछे जो चल गई है ना, वो आ जाए और फिर दोबारा चालू करेंगे। अब कुछ समझ में आए तो समझ लो। ये चौपाई है ना, रुकावट के लिए खेद है, अब कहूं फेर के। अब रील घुमाते हैं, अब याद दिलाते हैं, पहले तुम ब्रिज में थे, पहले तुम रास में थे ना, ब्रिज में तुमको पता था कि तुम कौन कहां से आए हो, ना रास में तुमको पता था कि तुम कौन और कहां से आए हो। अब मैं आपको फेर के वापस ले जाता हूं, और आप कौन हो और कहां से आए हो, ये आज आपको मैं दिखाता हूं इस वाणी से। चौपाई और चलानी तो 300 चौपाई पूरी हो जाती सुंदर। फेर के अर्थ समझ गया? दोबारा पहले वाली लीला खत्म हो गई, अब कहो फेर के मोल मिलावे के बेता के। कहा ले गए राजीव महाराज? अरे जो बोलो मेरे प्यारे, बोलो मोल। अरे आप लोगों को कहां जाना है? नहीं जाना है। जो नहीं जा रहे हो क्यों बोलते हो भाई? है फिर गोबर घास कौन उठाएगा यहां पर? वो घास की कटिंग मशीन कौन चलाएगा? अब कहूं फेर के, सब बोलो मूल मिलावे की। तो ब्रज में ले गए कि मूल मिला में ले गए? रास में ले गए कि मूल मिला में ले गए? अब वापस ले गए। वो कहा ना पिक्चर, रुकावट के लिए खेदे, रील पीछे घुमाई, अब याद करते आपको ले गए मूल मिला। अब मैं पूछना चाहता हूं रतनपुरी सुंदरदास को कि मूल मिलावा कहां आया? उत्तर प्रदेश में, एमपी में आया, गुजरात में आया, अमेरिका में आया, लंदन में कहां आया भाई? जब तक नहीं बोलोगे वहां तक मैं आगे चलूंगा नहीं। कि वो फोटो में आया है? सुंदर साथी, यही तो जाना है। असली चीज को आज जीवन में उतार लो।
अब मूल मिलावा का वर्णन आज बड़े प्यार के साथ सुनते रहो मेरे साथियों। आज चर्चा भी हो जाएगी और साथ साथ में चित्तवन भी हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब मूल मिलावा कहां पर आया? सुंदर सा जी चौपाई तो बोल दिया महाराज जी ने कि अब कहूं फेर के। अब शुरुआत हो गई ने, दूसरा सवाल हो गया ने कि आप कौन हो, और सब दूसरा सवाल है कहां से, तो बता दिया कहां से आए हैं भाई। आप और हम कहां से आए हैं? पक्का? और जाना कहां है वो भी पक्का? बीच में रुक जाओगे तो नहीं ना? तो आइए चलो हम ले चलते हैं सुंदर सा जी मूल मिलाप में। एक पीछे जो पिक्चर बना हुआ है आपके मंदिर में, ये है रंग महल। थोड़ी सी नजर कर लो पीछे, क्या कहते हैं उसको? लिखा भी है रंग महल। ध्यान दीजिए, परम धाम में 25 पक्ष हैं। कितने भाई? बोलते रहो तो पूरा चितवन भी करा दूंगा, पूरा ज्ञान भी आज आपको हो जाएगा। और आप लोगों को तो ज्ञान है, मैं तो खाली रिपीट करा दूं। 3-4 चौपाई आप याद कर लो तो पूरा परम धाम याद आ जाएगा। सब मिलके बोलो, धाम तालाब कुंजवन सोहे माणिक नहरे। भाई लोग बोलो तो, माणिक नहरे बन की जो है पश्चिम चौगान बड़ा वन कहिए, यो पुखरा जी जमुना जी लइए, आठों सागर 8 जिमी के, ए 25 पक्ष मेरे। पूरा परमधाम का वर्णन आप लोगों ने बोल दिया। धाम भी बोला, तालाब भी बोला, कुंजवन भी बोला, बोले कि नहीं बोले? उस परमधाम के 25 पक्षों में हमारा घर कहां है? क्योंकि हम लोग रतनपुरी आते हैं गुजरात वाले, और रतनपुरी वाले पूछते हैं भाई कहां से आए, तो हमारे बेचारे गुजरात वाले बोल देते हैं कोई जिला डिस्ट्रिक्ट तहसील तो नहीं पता है क्या? तुरंत बोल देंगे, क्या बोलेंगे? गुजरात से आए, जैसे कि गुजरात उसका बाप का हो गया। और आप भी कभी आ जाओगे ना, यही जब हम पन्ना जी जाते, सरसावा जाते, रतनपुरी जाते, कहीं भी जाते हैं तो यही जवाब दे देते। अब गुजरात में कितने जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, और उस जिले में कितना तहसील है, उस तहसील में कितने, बोलो बोलो तो कुछ भी ज्ञान नहीं है यार। गांव बस कस्बा है, गांव है, उस गांव में कहां पर तेरा मोहल्ला है, उस मोहल्ले में तेरा घर है, वो इतना ही तेरा है। लेकिन हम तो कहते हैं हमारा गुजरात से आए हैं सुंदर सा। इसी तरह हम भी बोलेंगे और आज आप भी बोलेंगे, हमको मरने के बाद कहां जाना है? अब हम सुधर गए यार, सब समझ होशियार हो गए। कहां जाना है भाई? पक्का? अब मैं तो पहले क्या बोलते थे? बोलो 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 बोलो, पहले क्या बोलते थे? परम धाम। लेकिन मैंने समझाया था कई बार कि अब मुझे परम धाम नहीं जाना है, क्योंकि परम धाम में बड़े 2 स्टेशन है, एक मूल मिलावा रंगमहल और एक अक्षरधाम। अगर गाड़ी वहां उतर गई और हम उतरे गए तो अक्षरधाम में, कोई जाना चाहते अक्षरधाम में? भाई बोल तो दो यार, हाँ या ना तो बोलो। मैं इतना लंबा चौड़ा बोलता हूं, आप लोग एक शब्द नहीं बोलते। अक्षरधाम में किसको जाना है? 10 रुपया 10 रुपया नहीं, कोई टिकट तो नहीं, सबको कहां जाना है? पक्का। तो उस रंग महल के अंदर, रंग महल के 9 भूम और 10वीं आकाश, हमारा महल। प्रथम भूम, ध्यान रखना, जो हम स्वरूप सवेरे सेवा में भी बोलते हैं, श्री राज श्री ठकरानी जी प्रथम भौम में विराजमान वह, कहां कंचन रंग को सिंहासन, बोलते हैं ना, तो कहां का वर्णन करते? प्रथम भूम। और हम सबको भी कौन सी भूम सर्व करनी है? सबसे पहली भूम कौन सी है? प्रथम भूम। अब प्रथम भूम में ज्यादा याद ना है तो 2 ही चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो सबसे पहले प्रथम भूमि में रंगमहल में जाओगे तो 28 स्तंभ का चौक आएगा। समझ में आता है क्या आएगा? सब बोल दो, मुझे बहुत आनंद होगा क्योंकि आप लोगों को सबको पता है। आज थोड़ा सा चितवन भी हो जाएगा, रिपीट भी हो जाएगा। रंगमहल के अंदर घुसते ही 28 स्तंभ का चौक आएगा। उस चौक को उल्लंघन करके आगे बढ़ोगे तब हमारे सरकार इस धर्म धरा पर हम सीखे सुंदरदास, बहुत गहरा ज्ञान था। 2 गली 2 थंबे की हार 3 गली, 1 थंबे की हार 2 गली। ये मैं पढ़ के यहां से सीख के गया हूं। इस गली को पार करके दूसरे थंबों की हार पार करके तीसरी गली को पार करके 1 थंबे की हार करके और गली को पार करके आगे गए। फिर 1 थंबे की हार 2 गली आई और उसको पार करके 3 सीढ़ियां चढ़े, चबूतरे पे गए तो सबसे पहला चौक आया। परम धाम में जाने के लिए प्रथम भूमि में पहला चौक है। कौन सा चौक है भाई? कौन सा चौक पड़ता है पहला? 28 स्तंभ का चौक तो उलंघ गए। फिर 4 चौरस हवेली आई। वो कौन सी है? तो 4 चौरस हवेली में पहली हवेली कौन सी है? कोई पता नहीं। रसोई की हवेली क्या है? किसकी हवेली है? बोलो सब पीछे वाले, किसकी हवेली है? अब राज जी ने वहां रसोई की हवेली पहली क्यों बना दी है? जानते थे कि बुखड़ी बारस सब आ रही है। सबसे पहले क्या चाहिए? यहां भी ऐसी व्यवस्था, परमधाम में भी राज जी की व्यवस्था करे कि सब भूखे प्यास जाएंगे तो पहले खिला दो उसको। उसके बाद जैसे 3 चौरस हवेली उलंघोगे तो 4 उलंघने के बाद 5वीं जो गोल हवेली आएगी वो है अपना मूल। तो 2 चीजें ध्यान के साथ, रसोई की हवेली और 5वीं गोल हवेली जिसको हम मूल मिलावा कहते। अब मूल मिलावा का वर्णन नित्य पाठ में पढ़ना चाहिए। तले गिलम, बोल दो मजा आएगी। तले गिलम, ऊपर मध्य में कंचन रंग का सिंहासन, आगे नूर की चौकी और कंचन रंग के सिंहासन 2 स्वरूपराज जी और जी महाराज और श्यामा महारानी बैठी। ध्यान के साथ सुनो। हेलो, कैसे बैठे? वो आपके घरों में तस्वीर है। एक पांव इधर है, एक पांव उठा के बैठे और दृष्टि किसके तरफ है? कभी सोचा है आप लोगों ने दृष्टि राज्य की किसके तरफ है? शाबाश बोले कोई। श्यामा जी की तरफ। इसमें सारी चीज मैं समझाता हूं। कुछ कारण है कि स्वयं राज्य महाराज गंजानगंज इश्क ही इश्क का स्वरूप है। नूर ही नूर है और सारा इश्क किसके ऊपर डाल रहे हैं? अपनी शुभान श्यामा। अब ध्यान दो, ऐसे ही मोड में है, ऐसे बैठ के। अब श्यामा जी की दृष्टि कहां है? कुछ समझ में नहीं आती भाई। श्यामा जी की दृष्टि हमारे 12,000 के ऊपर है। ध्यान से। तो राज्य का श्रृंगार पूरा याद रखना करना चाहिए। श्यामा जी का श्रृंगार चरण कमल से लेकर शीश कमल तक राज्य का श्रृंगार और श्यामा जी का श्रृंगार मुखपाष्ट होना चाहिए। नूर की चौकी और पूरा वर्णन मूल मिलावा का बराबर ध्यान सदा मस्त रहो इसमें, क्योंकि जागना वहां है, उठना वहां है। कि मूल मिलावा के अंदर सिंहासन के आगे पीछे हमारी पर आत्म राज्य के चरणों में बैठी है 12,000। अब हमारी आत्म तो यहां है, हमारी पर आत्म राज्य के चरणों में है। कहां है वो आपको ढूंढना है सुंदर सा, वहां उठना है हमको। तो ज्यादा नहीं बताते हुए प्रथम भूमि का बता दिया 2 चीज, 28 स्तंभ का चौक, रसोई की हवेली और मूल। अब दूसरी भूमि में चलो। दूसरी भूमि में भी 2 चीज है। एक है खडोकली
और है बोल बुलौनी। परमधाम की बोल बुलौनी कैसी है क्या बताऊं मैं आपको। इस ब्रह्मांड में भी राज जी ने सारी नाटक लीला बताई है। उस बोल बुलौनी को देखना है तो एक बार लखनऊ चले जाना। लखनऊ में ऐसी बोल बुलौनी बनी हुई है कि शायद आप जिस दरवाजे से घुसे ने उस दरवाजे से वापस आ ही नहीं सकते। कभी पूछना कोई आ जाए तो। ले गए थे साहब एक बार जिंदगी में, जब प्राणनाथ जी मंदिर का उद्घाटन हुआ, प्रधान हुई, तब गए थे हम लोग। जिस माया में ऐसा बोल बुलौनी होगा तो परमधाम की बोल बुलौनी कैसी होगी सुंदर। और खड़ोखली भी है। कभी हम लोग खड़ोखली में भी जिलना करते हैं तो दो चीज हो गई, याद रहेगा ना, अगले साल कोई और बताएगा। क्या है दूसरी बोम में? खड़ोखली और, बिल्कुल बिल्कुल सही, आगे बढ़ो। तीसरी बोम में सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी बोम है, क्योंकि 24 घंटे में सबसे ज्यादा समय राज जी महाराज कहां रहते हैं? बोलो भाई। तीसरी, सवेरे 6 बजे से लेकर दोपहर को 3 बजे तक। और ये बात आप चितवन में बोलते भी हो, रोज सवेरे बोलते हो। और एक जो भोग याद आ जाए और एक संज्ञा केतिक वन में याद आ जाए और एक संध्या अवसर याद आ जाए, ये 3 पाठ अगर कर लो तो 6 बजे से लेकर के 10:30 बजे का चितवन तुम्हारी सेवा पूजा के गोटे में लिखा हुआ है। किसी को ना मिले दाना, मैं बताऊंगा, आपके चरणों में बैठा हूं 24 घंटा। त्रिजी बोम की जो पण साल, बोलिए, बड़े धर्मा जेवी शाल दानी वन सिंचत। अब ध्यान के साथ में चितवन भी कर लो कि राज जी महाराज रात को सोते कहां है? 5वीं बोम में। कहां सोते हैं? सब बोलिए, कहां सोते हैं? और जो सोते हैं उस जगह का मंदिर का नाम क्या है? बोलिए, रंग परवाली मंदिर, मध्य परवाली मंदिर, जो परम धाम 201 हांस का है। उसका सेंट्रलाइज जो कमरा है, ये है ना सामने, उसका सेंटर का कमरा वो रंग परवाली मंदिर है, 5वीं बोम। और आगे 9 चौक है, उसमें हमारी 12,000 कोठरियां, 12,000 मंदिर भी है, वहां हम लोग भी शयन करते हैं। तो सवेरे मंगला आरती कहां होती है? रतनपुरी में। कहां होती है भाई? रंग परवाली मंदिर में। और वहां पर श्रृंगार क्या होता है? सिर्फ वस्त्र श्रृंगार, ये मुगट नहीं होते। और उसके बाद 5वीं बोम से 4थी बोम और 4थी बोम से 3री बोम के छज्जे में आके राज जी श्यामा जी खड़े हो जाते हैं। तो सबसे पहले कौन आते हैं परमधाम में? अभी तो चौपाई आप लोग बोले, पशु पंखी का मुजरा, परम धाम में दर्शन करने के लिए सबसे पहले कौन आता है? पशु और पंखी। और हम लोग कब आते हैं? चर्चा शुरू होने के बाद। अलग मलक धीरे धीरे टहलते वहलते सुंदर। क्यों? हमको दर्द नहीं है। उस पशु पंखी को दर्द है अपने प्रीतम का सुख लेने का। क्या इस सिंहासन पर कौन बैठा है भाई? ये हमारा धनी है कि और कोई है भाई? राज्य है तो और कोई है? इस सिंहासन में कौन बैठे हैं? लेकिन हमको दर्द है नहीं। वो दर्द तुम्हारे दिलों में किसी ने बनाया नहीं है। और वहां भी कितना सिस्टोमेटिक। सुंदर सा जी, कई लोग कहते हैं ना हमारे गुजरात में बहुत रतनपुरी के बखान होते हैं।
बहुत महिमा गाते हैं रतनपुरी का, किस लिए? कि शिस्त, अनुशासन और सेवा हम लोग रतनपुरी से सीख के गए। सुन लो, ये हमारे हादी सदगुरु सरकार साहब ने सिखाया। अब पता चलता है कि सरकार साहब कहां से सीखे? इस वाणी से। शिस्त, सेवा, अनुशासन राज्य ने वाणी में लिखा है। जो सवेरे पशु पक्षी भी आते हैं ना, तो क्रमबद्ध खड़े रहते हैं। सबसे पहले खरगोश, ध्यान के साथ, आगे ने आगे ऊंट आके खड़े हो जाए, पीछे खरगोश को बेचारे ऊंचे करके देर दर्शन करना पड़े। हम लोग कुछ नहीं सीखे भाई। उसके बाद अंत में हाथी खड़े होते, वो भी जमुना जी के किनारे। और वो कैसे बधावा करते राज्य को? जमुना जी में झिलना जो जल होता है अपनी सूढ़ों में भरता है और फुआरा उड़ाते राज्य को खुश करते हैं, मस्त करते। राज्य श्यामाजी जरूखे पे खड़े हैं, ऐसे वो डंडा लगाया हुआ ना, वहां पर मंदिर में है, यहां पर भी होगा शायद, है कि नहीं? मैंने देखा नहीं है, हर मंदिरों में ऐसा डंडा लगाया हुआ होता है। वो अदा है परमधाम की तीसरी भूमि, ध्यान के साथ। अब किसी हालत में राज्य खड़े हो तो चितवन जब करोगे ने, तब आपको पता चलेगा कि राज्य की कैसी अदा, उनकी अदा क्या है। अब वहां तक हम 12,000 आ गए नीचे, और हम 12,000 हमारे कमरों में चली गई। कहां जाती है 12,000 सुंदरता जी? एक बार पीछे वाले कृपा करके जयकारा बोलो, आगे वाले को जरा जोश आ जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। 12,000 सखियां आई, कहां गई? कोई जवाब नहीं तुम्हारे पास, और जानते सब हो। 12,000 सखियां अपने श्रृंगार वाले कमरे में चली गई। कौन सा नाम है श्रृंगार वाले कमरे का? वो भी पता नहीं। अब क्या चितवन कराऊं मैं आपको, और क्या सुनाऊं आपको, और क्या आपको याद रहेगा? तीसरी भूमि की महिमा कितनी है? एक तो नीला पीला मंदिर है और एक आसमानी मंदिर है, तो उसमें श्रृंगार होता है। तो 12,000 सखियां चली गई, अपने आप श्रृंगार कर लिया। अब 4 सखियां चली राज्य को लेने के लिए, और 4 सखियां चली श्यामा जी को लेने के लिए। श्यामा जी को लेकर के आसमानी मंदिर में आई और श्यामा जी को श्रृंगार कराया, और 4 सखियां राज्य को लेकर आई, कहां गई? हाँ बोलिए, जो बोले अच्छी बोले, सही बोले। कहां गए? दहलान में। तो अब समझ में आया राज्य का श्रृंगार कहां होता है? बोलिए भाई लोग, दहलान में। और श्यामा जी का श्रृंगार आसमानी मंदिर, ठीक है? श्रृंगार के आज भी वाणी में गाया जाता है, अरस मिला वाले चली अपने संग सुभान। चौपाई है, कभी याद है? अब श्यामा जी सखियों को लेकर, वो सारा लिखा हुआ है, रोज बोलते हो ढोलकिया पीट पीट करके, याद कुछ है नहीं। कोई हालतियां, कोई मालतियां, कोई फुंदड़ी फिरतियां, आता है कुछ है? अपनी अपनी अदाओं में सखियां श्यामा जी के साथ एक स्वर्ण थाल लेकर के, उसमें सुंदर फूलमाला है, चंदन की कटोरी है, सारा मांग भरा हुआ है अंदर कटोरी में, और लेकर के चल रही है। राज्य हमारा तीसरी भूमि में है, दहलान में है, और वहां से 3 सीढ़ी में 2 सीढ़ी, ध्यान के साथ, एक सीढ़ी राज्य उतर के आते हैं, तो श्यामा जी एक सीढ़ी ऊपर चढ़ती है, तो बीच वाली सीढ़ी में दोनों का मिलन होता है। जयकारा बोलो श्री। अब श्यामा जी कहती, जो अपने करते हैं ना सुंदर साथ,
ये भाव दिल में लो, चालो सखी। आप लोग खा के आते हो कि भूखे आते हो भाई? सवेरे का भोजन रतनपुरी में होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है तो घूंगे क्यों? चालो सखी। अरे मतलब किसी को सुंदर वर को देखना ही नहीं है, वो घर वाले वर को देखते हो कि यहाँ सुंदर वर को कहाँ देखने आएंगे? सुंदर अपन बोलते हैं ना सब, अभी चंदन पुष्प किया ना राज्य का, तो क्या कहते? चालो सखी सुंदर वर। श्यामा जी ने जोई जोई मनड़ू हरखी। चंदन पुष्प श्यामा जी ने राज्य के कपार में चंदन किया, चावल चोड़ा, एक फूल मला श्यामा जी ने राज्य के गले में लगाई। यहां गुरु चेला कोई नहीं है, यहां राज्य भी राज्य है और श्यामा जी भी राज्य है और सखियां भी राज्य है। समझ में आए तो बड़ी कृपा है। सुंदर। अब राज्य महाराज चंदन भी करता है श्यामा जी को, चावल भी चढ़ाते हैं और फूल माला भी पहनाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा और कुछ है, वो मांग है डिब्बी में, वो मांग श्यामा जी को भरते हैं। जैसे मांग श्यामा जी के ऊपर मत्थे पर भरते ऐसे 12,000 के अंदर मांग भरी जाती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पूर्ण सुख राज्य 12,000 को देते। उसके बाद तीसरी भूमि में ब्रेकफास्ट, नाश्ता। आज बताऊंगा भी नहीं और आपको लेशन भी दे देता हूं, ढूंढ के ले आना कि राज्य श्यामा जी तीसरी भूमि में नाश्ता कहां करते हैं और राजभोग कहां करते हैं। इस कोई धरती कोई छोटी मोटी धरती नहीं है। हमारे हादी जहां पर हो गए और बड़े बड़े महाराज जैसे विंध्याचल जी महाराज, हमारे पूज्य राजन स्वामी जी महाराज, जैसे सुशांत महात्मा जी महाराज भी आप लोगों के पास आए, जो आज चर्चनी और चितवन के महारथी है। उन्होंने नक्शा बनाया है यहां बैठ करके और उसमें बताया है कि राज्य नाश्ता कहां करते। अब ध्यान के साथ माताएं बहनों का विषय है, अपने पति को परोसना भी ढंग नहीं है किसी बहनों को। ये राज्य की वाणी सिखाती है, किसी दिशा में खड़े रहना चाहिए, कहां थाली में पूरी रखनी चाहिए, कहां सब्जी रखनी चाहिए, ये वाणी सिखाती है। कैसे राज्य को भोग लगाओगे? रुमाल ढक दिया, जीरे सिंह कहती के मन में जावे, शाकपान में खाना हो तो खावे, नहीं तो मैं घर जाके खा ले। रतनपुरी में एक पुजारी जी था हमारे प्रेम ओरियल, जिसका यथा नाम तथा गुण था, उसका नाम ही प्रेम था। वो आकर के अंदर भोग लगा था, हेराज जी खाना, सैया कहते कि मन में जावे, सागमान लावे, ये तेरे लिए भोग लेकर के आए, खाना हो तो खावे, नहीं मैं थाल लेकर के मैं जावे। बड़ा प्यारा था, बड़ा प्यारा। बेचारा अनपढ़ था, भाव था, श्रद्धा बहुत थी राज्य के प्रति, बहुत। आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा इस धरती में कैसे कैसे संत हो गए। एक झलकदास है, झलकदास, और फावड़ा चलाता था ना, तो फावड़ा पांव पे लगता था, उसको कोई असर नहीं होती थी, पांव कट जाता तो कोई असर नहीं होती थी। झलकदास। बहुत कुछ हो गए यहां पर धरती पर, क्योंकि मेरा कम से कम 56 ईयर हुआ यहां आने में, 56 साल से मैं आता हूं। शायद इसमें किसी का तो जन्म भी नहीं होगा। ऐसी पवित्र धर्म धरा है, सुंदर। उसी तरह पूरा तीसरी भूमि का याद रखना। और 7:30 बजे ध्यान के साथ जब ब्रेकफास्ट हो जाता है, उसके बाद नवरंग बाई यानी नृत्य का जोत आता है, और वहां तीसरी भूमि में भी नृत्य होती है। कभी सेवा पूजा के गोटे में पढ़ा है आपने नृत्य? ना, वाणी नहीं पढ़ी है, कोई चिंता नहीं, खाली सेवा पूजा ना, वो भी ज्ञान नहीं है। तुम क्या बताएंगे?
उस निरत के समय में 7:30 बजे अक्षर ब्रह्म डेली रोज दर्शन करने आते हैं। तब राजी श्यामा जी कठेड़े पे तकिया देकर, मेरी भाषा में समझ जाएगा भाई, टेक दे करके बैठे हैं। सामने 12,000 सखियां बैठी है और नीचे चांदनी चौक है। ध्यान दीजिए, जो मैं बैठा हूं तो चांदनी चौक इधर है, तो चांदनी चौक में अक्षर ब्रह्म आते हैं तो आधे मुखारबिंद का दर्शन करके रोज चला जाता है। कभी केल पुल से आते हैं, कभी बट पुल से आते। ध्यान दीजिए, तो आधे मुखारबिंद का दर्शन होता है, क्योंकि राज्य की दृष्टि कहां पर है। कुछ समझना चाहो तो बोलो, गूंगे मत रहो। राज्य की दृष्टि कहां पर है? सखियों के ऊपर। राज्य की दृष्टि और इश्क की नजर कहां पर है? सारे सुंदर सखियों के ऊपर है। तो अक्षर ब्रह्म को कोई लेना देना है, उसका भी यही काम है, खाना दीदार पीना दीदार, दर्शन करके चले जाए। और यहां जाजरी गोगरी बजती है, नृत्य होता है। उसके बाद ये पूरा होता है तो तुरंत दूसरा भोग याद कर लो। जीरे सैया केतिक बन में जावे, जीरे चाक, ये ज्वाइंट कर दो। जब ये खत्म होगा तब सखियां उठ करके वानरों के साथ जंगलों में, वनों में जाते हैं, वन फल मेवा मिठाई लेने के लिए। जीरे सैया केतिक बन में जावे लेकर के आती है और ला करके प्रथम भोग में रसोई की हवेली में रख देते हैं ध्यान के साथ। उससे पहले तो नवरंग लाडबाई का जुट रसोई तैयार कर देते, बन भी जाती थोड़ी इधर उधर। तो 10:30 बजे डेली रोज लाडबाई आती है राज्य के पास। प्रथम भोम से तीसरी भोम में क्या राज्य श्यामा जी सखियां बैठी है, यहां पान का बीड़ा लगा रहे, सारा कुछ काम कर रहे, गा रहे, मजा कर रहे। कहते राज्य महाराज अगर आज्ञा दो तो रसोई ले आओ। ध्यान दो, ये चितवन ही है सुंदर साथ। राज्य कहते जाओ ले आओ, क्योंकि 10:30 बजे से काम शुरू हो जाएगा, तब तो 12 बजे तक निपट जाएगा। नीचे जाती है, अब वो बात आती है 300 सखियों की जुट, छीन ले कटोरियां, लेकिन रोशना हवे किनको। और यहां किसी की थाली ले लेना कभी भंडार में, मुंह सूझ जाएगा है, प्रणाम भी नहीं करेंगे। क्या ज्ञान हमने सखियों ने लिया राज्य के चरणों में बैठकर। अब जब भोजन रजोई का हो गया, अब सखियां को आज्ञा देते हैं राज्य के जाओ प्रथम भोग में चले जाओ। तो सारी सखियां कहां आती है? प्रथम भोग में। प्रथम भोग में भोजन करके फिर तीसरी भोग में आते हैं, और फिर तीसरी भोग में आते हैं तब राज्य महाराज अपने हाथों से 12,000 को पान का बीड़ा देते हैं। और पान का बीड़ा लेकर के राज्य श्यामा जी 12 बजे से 3 बजे तक नीले पीले मंदिर में विश्राम के लिए जाते। तीसरी भोम में कौन सा मंदिर में? नीले पीले मंदिर में विश्राम के लिए जाते। और 12,000 सखियां कहां जाती है? अपने अपने फ्रेंडों के साथ, बहन पनियों के साथ, अपने ग्रुप के साथ वनों में जाते हैं। कभी 4, कभी 6, कभी 10 टोले टोलियां वनों में। वो सोती नहीं है, और वनों में जाकर के अपने प्रीतम को याद करती है, मस्ती करती है। और जैसे ही 3 बजे का समय होता है तो इधर नीला बिला मंदिर में से राज्य महाराज श्रृंगार करते। बताइए सुंदरता जी, परम धाम में राज्य महाराज, भाई लोग बताएंगे, परम धाम में राज्य महाराज कितने बार श्रृंगार करते हैं? कुछ नहीं। इधर माताएं बहनें बताइए, जो जानते हो उसका जरा चुप रहे, दूसरे को लाभ दो। श्यामा जी कितने बार श्रृंगार करती है परम धाम में? हाँ बोल, नहीं क्या बताओ मैं सुंदर सा जी।
ये चर्चा होती है मेरे साथियों। ये नहीं कि भाई बीतक चलती है 150 चौपाई चला दो काम खत्म हो जाए तुम्हारा और हमारा। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। ले मुट्ठी झट उठी भागी है। राज्य 3 बार श्रृंगार करते हैं, श्यामा जी 2 बार श्रृंगार करती है। पहला श्रृंगार सवेरे हुआ, अब दोबारा 3 बजे श्रृंगार आता है, 3 बजे श्रृंगार होता है। अब श्रृंगार कुछ नया होता है। क्या क्या बताओ मेरे साथियों। सवेरे का राज्य का श्रृंगार क्या है? सबको आता है लेकिन बोलने में तुम लोग गूंगे हो जाते हो। कल वाली परिक्रमा बोलोगे तो अभी आ जाएगा। पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद रूप बोलिए। बोलिए। झांझरी घुघरी कांबी क्या है? श्रृंगार है कि नहीं है? अब आगे बोलो। नीलो है चरणिया। देखो कंपैरिजन क्या है। श्यामा जी का बताया नीलो है चरणियों और राज्य का बताया नीलो है चरणिया केसरी जार श्वेत दावन जाई। क्या है? श्रृंगार है कि और कुछ है? तो फिर पूछते तो बोलते क्यों नहीं हो। चोली श्याम जड़ा साड़ी सिंदूरिया हये पर हार शोभा। बोलिए। जरी जामा श्वेत जड़ाव अंग जामा पर चादर जरी पाग सिंदूरिया बस 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 बहुत हो गया, बहुत हो गया। क्या बोले आप लोग? राज्य को गालियां दिया। क्या बोले आप लोग? और जब पूछते तो आता नहीं। सवेरे का श्रृंगार अलग। अब वनों में जाना है। ओ सुंदरसा जी, मैं तो कभी हंसाता हूं और आनंद में ले आता हूं। अरे मैचिंग मैचिंग आज जो चल पड़ा है ना, आज तो लेडीज लोग मैचिंग तो मैचिंग, कपड़े का तो मैचिंग, अब तो चूड़ियों का भी मैचिंग। और इस बिंदी भी करते तो काली साड़ी होती तो चंद बिंदी भी काली। ये मैचिंग परमधाम से चला आया है। बोलो श्री। क्योंकि राज्य अब वनों में जाते हैं तो सवेरे कौन सी इजार पहनी थी? अभी आप लोग बोले यार, कौन सी इजार थी? केसरिया रंगी इजार। अब नीली इजार पहनेंगे, ग्रीन, क्योंकि वनों में जाना है। और जब वनों में जाना है तो सवेरे राज्य ने पाग पहना था, अब क्या पहनते हैं? मुगट मुगट पहनते हैं। ये श्रृंगार कर 3 बजे आके सिंहासन पर खड़े हुए। तब 12,000 सखियां आई। अब सखपाल आकर के तीसरी भूमि के छज्जे में खड़े हुए। अब राज्य रोज पूछते हैं किसको? अपनी शुभान श्यामा जी को। श्यामा जी पूछ तेरी सखियों को आज कौन से घाट पे जाना है। तब श्यामा जी सखियों को पूछती है और सखियों के दिल में होता है वो श्यामा जी के दिल में होता है, जो श्यामा जी के दिल में होता है और राज्य के दिल में होता है। वहां से सुखपाल में बैठ करके मन इंचित सुख लेने के लिए जाते। मतलब समझ गए? सवेरे 6 बजे से लेकर के दोपहर के 3 साढ़े 3 बजे तक राज्य कहां पर बैठे हैं। फिर अब आए चौथी भूमि में। चौथी भूमि में चौथी हवेली, जैसे 4 हवेली बताए ना, पहली रसोई की हवेली, दूसरा चौरस चौक, तीसरा चौथा, उसी तरह चौथी जो चौरस हवेली है, ये चौथी भूमि में जो है वो निरत की हवेली है। क्या है भाई? बोलो सब मिलके, कौन सी हवेली है? ज्ञान निरत। अब नाम तो नवरंग बाई का आएगा। ध्यान के साथ
आप लोग शिवा पूजा का पाठ करते हो, उसमें दो चीज आती है, उसमें एक दो ही शब्द पहले आता है, नवरंग बाई आती है और पाठ का घाट आता है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये दो शब्द पहले, क्योंकि निरत करने वाले तो 14 वारियां, 13, 14, 15 वारियां है, तो नवरंग बाई का क्यों नाम आता है? और वनों में हर जगह पर राज्य ले जाते हैं, तो पाठ घाट का नाम क्यों आता है? सुंदर सा जी बताया है किसी ने, या कुछ समझ में आया है तुम्हारे? मैं ना, जिस दिन हम सखियां माया में आने वाले थे, वो दिन कौन सा था? इस माया के दिनों के साथ जोड़ो। शाबाश, कौन बोला? कौन बोले? वेरी गुड, बहुत अच्छा, बड़ी कृपा। पड़वा का दिन था। रास कौन से दिनों में किया? शरद पूर्णिमा की रात, रात्रि में किया। और पूनम के बाद पड़वा उठता है कि नहीं उठता है? तो पड़वे के दिन हम आए। तो पड़वे के दिन जब इस माया में हम आए, तो उस दिन कहां जाने का समय था? पाठ घाट पे जाने का टाइम था। तो पाठ घाट की जगह पर कहां आ गए? रतनपुरी में, धोबी घाट पे आ गए। और उसी दिन नवरंग बाई की निरत की वारी थी। जिस दिन हम जागृत होंगे जाएंगे, उसी दिन कहां पर? राजी पूछे बैठे तो कहां पर है आप आज? और आप और हम कहां बैठे? कहां बैठे हम? मूल है कहां बैठे? राज्य के चरणों में। सिर्फ इतना ही है कि राज्य हमको देख रहे हैं, हम राज्य को देख रहे नहीं है। हम कहां देख रहे हैं? बोलो बोलो बोलो, माया में। अब जिस दिन जागृत होंगे, आंख खोलेंगे, तुरंत पूछेंगे राजी कहां जाना है? कहोगे माया में, बोल दो। कोई बोलेगा माया में जाना है, क्योंकि यहां तुम्हारा कचूमर निकल चुका है, यहां तुम्हारी चटनी बन चुकी है। अब कभी भी दुख से भी, भूल से भी माया मांगोगे? अब राज्य कहेगा वाह रे सखिया, अब बोलो कहां जाना है? तब हम कहेंगे हमारे को पाठ के घाट जाना है। उसी दिन नवरंग बाई की निरत की वारी। इसलिए मेरे साथियों, अब वहां रोज नियम होता है, राज्य सखियों को पूछते हैं कहां जाना है, उसी हिसाब से मनों में चले जाते हैं। अब चौथी वो में आए निरत की हवेली में। अब निरत परमधाम में सुंदर सा जी राज्य सारा प्रतिबिंब इस माया में उतारा है। शायद आज का वो जनरेशन बैठा हो, उसके वडीलों को पूछा, बेचारों ने, उसने कभी रेडियो भी नहीं देखा होगा। सबसे पहला रोग आया रेडियो का, और वो भी राज्य ने 400 साल पहले लिख दिया था। वो भी तक में आएगा, प्रसंग आएगा तब बताऊंगा। और रेडियो भी इतना बड़ा खोखा डब्बा, फिर करते 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 छोटे हो गए। देखा होगा आप लोगों ने पुराना रेडियो। रेडियो के बाद क्या आया? 2 in 1। 2 in 1 को समझते हो कि नहीं? वो कैसेट वाला, पिन दबाते थे, कैसेट बजती थी, प्लेट लगाते थे, पहली पट्टियां लगाते थे। फिर 3 in 1 आया, वो भी चला गया, वो जमाना खत्म हो गया। फिर ब्लैक एंड व्हाइट आया। क्या? बोल दो। अब ब्लैक एंड व्हाइट भी चला गया, कलर्ड आया, और अब क्या आया? स्मार्ट टीवी। कौन सा आया कि नहीं? पहले बेचारा नोकिया वालों ने मोबाइल निकाला था, इतना मोटा डंडा, मैंने सबसे पहले खरीदा था, इतना बड़ा लंबा था। अब इतना आया, वो भी 2.5 लाख का, 2 लाख का, लाख का, 50,000 का। और वो प्रतिबिंब का स्वरूप राज्य ने तुमको दिया है कि टट 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 करो अमेरिका, 4 बटन दबा दो, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, प्रॉपर इंडिया में, गुजरात, सौराष्ट्र, कहीं भी चले जाओ, 1 सेकंड में अलाउड।
पहले डब्बा निकला था टेलीफोन का, यहां से जोड़ो खतौली जाएगा, खतौली वाले जोड़ेंगे मुजफ्फरनगर जाएगा, और मुजफ्फरनगर वाले जब जोड़ेंगे तब गुजरात तक पहुंचेगा। ऐसा डब्बा था पहले, शायद नए को पता ही नहीं टेलीफोन का डब्बा कैसा था। ये है नवरंग भाई की नीरद की हवेली, कि होता है चौथी भूम में, चौथी चौरस हवेली में, लेकिन पूरा परम धाम में नवरंग भाई का नीरद की लीला होती है। बोलो श्री प्राणनाथ। इतना ही नहीं, नृत्य शुरू होता है तो थंबों के ऊपर ये जो डिजाइन लगे, अब तो सब प्लेन प्लेन हो गया तुम्हारे घरों में, हमारे घरों में। पहले पुराने घरों को याद करो, टोल्ले थे, टोल्ले पर मोर लगा हुआ था, चिड़िया लगी हुई थी, कोई पुतलियां लगी हुई थी। ये डिजाइन परमधाम में आज भी है। तो परमधाम में नीरद के समय वो चिड़िया भी नाचती थी, वो पुतलियां भी नाचती थी, क्योंकि परमधाम में सारी चीज चेतन ही चेतन है, नूर ही नूर है, इश्क से भरी हुई है। पूरे परमधाम में नीरद की लीला का दर्शन होता है। यह चौथी भूम में। और अब समय बताओ सुंदरता जी, उसी प्रकार वारी वारी शिवा पूजा के गोटे में पीछे लिखा हुआ है, पड़वे के दिन किसकी वारी है, दूज के दिन किसकी वारी है, तीज के दिन किसकी वारी है, ये भी लिखा है। पड़वे के दिन कहाँ जाना है, लिखा है ना पुजारी। तो ये सारा चीज लिखी हुई है, पढ़ लो और उसी टाइम पे ऐसे ध्यान करो। आज मुझे है चित्तवन मेडिटेशन। अब चले पांचवी भूम में। तो मैंने पहले बता दिया कि ये पूरा परमधाम रंगमहल जो 201 हांस में है, हांस तो समझते हो ने, पहले जो है घुमट जी की पहले जो होती है रे 201 होती है, उसका सेंट्रलाइज होता है, वो है रंग परवाली मंदिर, मध्य परवाली मंदिर, जहां राज्य श्यामाजी शयन करते हैं। एक बार जयकारा बोलो। अब थक गए होगे सुंदर सा जी, अब ज्यादा नहीं, 15 मिनट और भी है। बोलो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। अब पांचवी भूम में हम चले जाए रंग परवाली मंदिर में, तो राज्य श्यामाजी डबल बेड पे सोते हैं। सावधान हो जाओ, तैयार। जब राज्य महाराज सोते हैं तो उसके चरण कमल कौन से दिशा में होते हैं? कोई दूसरा बोले ना, जिसको आता है चुप रहे। कि सवेरे रोज गाते हैं ना, यहाँ 5 बजे से नींद खराब करते हैं, उठो रे पिया रे पिया नवल विलासी प्रात भयो चित रूप प्रकाश। गाते हो सब लोग, घरों में गाते, मंदिरों में गाते। तो राज्य श्यामाजी सोते हैं डबल बेड पे, रजाई चद्दर डाल के सोते हैं। तो कैसे उठाओगे? उसकी चद्दर खींच लोगे, रजाई खींच लोगे, कैसे जगाओगे? कोई ढंग तो होना चाहिए भाई। तो सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशा है, तो श्यामा जी का चरण कमल कौन सी दिशा में है, और शीश कमल कौन सी दिशा में है? कैसे उठाओगे? और रंग परवाली मंदिर में ये 4 दरवाजा है, चारों तरफ। सुंदर साथी जी, चर्चा तो चर्चा होती, एक भी चौपाई आज पूरी नहीं होगी, चिंता ना करना। उत्तर दिशा में राज्य और श्यामा जी के चरण कमल होते हैं। बोलिए सब मिलकर के, कौन सी दिशा में? बोलिए माताएं बहने, राज्य श्यामा, ठीक है ना महाराज? राज्य श्यामा जी के चरण कहां होते हैं? अब याद रहेगा। तो शीश कमल कहां रहेगा? अब समझ में आता है। सबसे पहले हम किसको उठाएंगे? अरे संसार के रूप से भी आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए। घर में देवर देरानी होती है, जेठ जेठानी होते हैं, सब उठाते, सास ससुर होते, कैसे उठाते? पहले श्यामा जी को उठाएंगे। किसको उठाएंगे? फिर राज्य को उठाएंगे। जब उठेंगे तो तुरंत दिशा परिवर्तन हो जाएगी। सुंदर सा जी,
चितवन चितवन कहते हो ना, यही तो चितवन है। दिशा बदल जाएगी, अब पूर्व पश्चिम हो जाएगी। तो राज्य सामाजिक का मुखारबिंद कौन सी दिशा में होगा? हाँ बोलो। पूर्व, शाबाश, गुड। पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में होगा? और पीठ कौन सी दिशा में होगी? कैसे पता चला आपको? देखने गए थे? बिल्कुल पता है। रहनी की ऊनी दिशा में, बोल दो, पियू पासे आइया, नैन अरुण सोहे। अब समझ में आया कैसे पूर्व दिशा मार गए? कि नैन अरुण, जो सूरज उदय होता है, और लाल सूरज की किरणें राज्य के मुखार बिंद पे आती है। एक तो सुंदर स्वरूप राज्य का गौर वर्ण, और उसके मुखार बिंद की शोभा। नैन अरुण सोए रति रंग भीने, क्यों प्यारे मंद मत मुस्काई। ये पक्का निर्णय कर लो। अब ध्यान दो। अब वहां से उठ करके दांतों ने भी पांचवी भूम में, जिलना भी पांचवी भूम में होता है। कई खोपड़िया पूछती है महाराज कि जिला हमारा वाला जी रे, चलो जमुना जरते, जमुना जी में जाते, सवेरे 5:30 बजे जमुना जी में जाते। कॉमन सेंस, बुद्धि। जिस शहर नगर में वाटर वर्क्स होता है, यहाँ है कि नहीं? पानी की टंकी होती है, घरों में चकली में पानी आता है। आपके रतनपुरी में भी वाटर वर्क्स है, और घरों में टुट्टियों में पानी आता है। तो इतना कॉमन सेंस है, तो कहां से आता है पानी? जहां से नदी से भरा हो जाए तो वहां से आता है। तो पूरे परमधाम में पानी कहां से आता है यार? बोलो। जमुना जी से। वहां कोई और तालाब तो है नहीं भाई। तो यही हम तो गाते, मारा वाला जी चलो जमुना जल, क्योंकि रंग बरवाली मंदिर परमधाम के अंदर ऊपर 10वीं आकाशी तक 4 चाहे बच्चे कहते, क्या कहते हैं, 4 फुहारे ऊपर तक। पूरे परमधाम में जमुना जी का झिलना आता है, जल आता है। अब समझ में आए? झिलना भी हम करवाते हैं। और उसके बाद वस्त्र श्रृंगार। वस्त्र श्रृंगार, ओनली वस्त्र श्रृंगार। वो पूरा श्रृंगार है, श्रृंगार तो आगे भी अभी बताया ना मैंने, वो आगे होगा। यहां खाली श्रृंगार होता है। अब कैसा श्रृंगार? रात को राज्य ने पाग उतार के बाजू में रखी थी, तो पुराने बुजुर्ग लोगों को पूछो कि पाग ढीली पोची हो जाती है ना, लटपटी पाग छूटे बंद, उसका बंद जो है वो लटपट जाता है, छूट जाता है। ऐसी पाग राज्य पहन लेते हैं, फिर नीचे जाते, फिर राज्य का श्रृंगार। ये है 5वीं। अब 6ठी भूमि में क्या होता है? गैरेज। आपकी भाषा में हमारी सुखपाल कहां रहती है? 6ठी भूमि में। कहां रहती है? कौन बोले 5वीं भूमि में? ध्यान दीजिए। और एक जंबो विमान रहता है जिसमें 12,000 सखियां एक साथ में घूमने जाती है। उसको वाणी में कहते हैं तख्तरवा। बोलो क्या कहते हैं? जिस दिन राज्य चाहे कि हम 12,000 साथ में घूमने चले जाए, तो उस तख्तरवा में जाते। बाकी डेली हम सुखपाल में जाते, और सुखपाल में कितनी सखियां जाती है? 2 सवारी, 2 सखियां बैठ करके। वो सुखपाल और तख्तरवा रखने की जगह कहां पर है? 6ठी भूमि में। अब चले 7वीं भूमि में। 7वीं भूमि में 2 हिंडोले की लीला। कितने? कभी सर्कस वाले आते हैं गांव में? छोटा गांव में नहीं आता होगा, आते। सर्कस वाले सबसे पहला खेल बताएगा झूले का। तो एक झूला इधर और एक झूला इधर बांधो, 2 झूले की लीला होती है। यहाँ का झूला इधर जाता है, उधर का जाए, यहाँ सामने आमने सखियां तालियां लेती है। समझ में आ जाए तो हाँ बोलना, नहीं तो दोबारा समझाऊंगा। इधर से एक झूला आया, इधर से एक झूला गया, सामने मिले, 2 हाथ इधर की तालियां लिए। अब इधर से इधर आई तो इधर वाला झूला आता है, वो इधर वाले झूले में चली जाती है। वो 2 झूले की लीला 7वीं भूमि में होती है।
दो हिंडोले की लीला। अब 8वीं भोम में हिंडोला कितना है और लीला कितनी होती है? लीला होती है 4 ताली की और हिंडोला कितना है सुंदर सा? क्योंकि बीच वाला हिंडोला इधर भी आता है उधर भी जाता है, 3 हिंडोला होता है। समझ में आ जाएगा? अब यहां मैं कैसे प्रैक्टिकल करके थोड़ा बताऊंगा आपको। एक हिंडोला इधर से आया, इधर से आया, एक बीच वाला है। अब बीच वाला इधर दोनों तरफ जाएगा कि नहीं? तो लीला कितने हिंडोले की होती है? 4 की। हिंडोला कितना है? 3। समझ गए? ये है 8वीं भोम में। और 9वीं भोम में होता है बैठक, बैठना। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सखियां को राज्य 9वीं भोम में लेके जाते हैं और जिस दिशा में बिठा करके वो सुख देना चाहते हैं। मान लो कि पूर्व दिशा में बिठा दिया, सोफे लगे हुए हैं, वहां 12,000 बैठ जाती है। अब राज्य महाराज पूर्व दिशा का सुख देते हैं, तो क्या सुख देंगे? ध्यान इधर दो भाई। पूर्व दिशा में हमारा घर है, मेरा घर है रंग महल। रंग महल के सामने पूर्व दिशा में क्या है? सबसे पहले चांदनी चौक है कि नहीं? चांदनी चौक पर 2 वृक्ष है, एक हरा वृक्ष है, एक लाल वृक्ष है। आज ध्यान में आएगा, चित्तवन में आएगा। और उसके बीच में से रोड जाती है। कौन से वन में होकर जाती है? बोलो बोलो। अमृत वन में। वहां भी याद रखना पड़ेगा मुझे, वहां मैं बीच में हूं, चिंता ना करना। पूरा अमृत वन बीच में है, बीच में रोड है। उस रोड से हम चले जाए तो सीधा पाठ के घाट श्री जमुना जी पे जा सकते। उसी तरह राज्य महाराज जिस दिशा में सखियों को बिठाते हैं, वो सुख जो देते हैं वो कहां होता है? 9वीं भोम में। आप लोग तो यही समझते हैं महाराज तुम बके जाओ, हम सुनते हैं। कुछ नहीं तुम्हारे। अब चले जाए 10वीं आकाशी में। 10वीं आकाशी में कभी नहीं जाते। और कब जाते हैं? जब सखियों 12,000 को इच्छा होती है, तब राज्य महाराज 10वीं आकाशी में। और ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, 12,000 सखियां मिल करके 12,000 सुख मांगे तो राज्य उसको 10वीं आकाशी में देते हैं। नहीं समझे? मतलब 12,000 सखियों हुई और 12,000 रूप धारण के, तो राज्य भी कितने बन गए? अब समझ में आता है कुछ? ये एक जगह पर है सुख, वो है 10वीं आकाश। चंद्रमा नहीं है, लेकिन मन इच्छित चंद्रमा हो जाता है, मन इच्छित सुहानी रात हो जाती है, मन इच्छित सूरज उदय हो जाता है। जो जो मन में चाहो वो होता है, वो है हमारा परम धाम। बोलो चलना है कि नहीं? किसी को नहीं जाना है भाई, परम धाम चलना है। यहां आने में थक जाते हो तो परम धाम जाने में तुम्हारा क्या हाल होगा भाई? कुछ नहीं, कहने के लिए सब लोग है। ये सुंदर सा जी चितवन समझो, ध्यान समझो, ये है हमारा मूल मिलावा का वर्णन। अब कल हम मूल मिलावा से कैसे इस रतनपुरी में आएंगे, वो चर्चा तो कल होगी सुंदर सा जी। अब ध्यान इधर दो। तो अब चौपाई तो रही अधूरी, फिर भी महाराज पूरी चौपाई बोलेंगे और वही चौपाई हम कल दोहराएंगे। तो चौपाई शुरू कहां से हुई? अब कहो, बोलो बोलो, अब कहो। कहां की बात की? मूल मिलावे की बितक। कहां की बितक सुनी आपने? बोलो कहां की सुनी? जाना कहां है? जागृत कहां होना है? ध्यान कहां रखना है? हमारी परात्म कहां बैठी है? बोलो श्री प्रहलाद। अब चौपाई द्वारा आगे 2 चरण बोलिए। जैसी आज्ञा धनी की। लाल लाल जी महाराज, आसबाई सखी कहती है महाराज
मैं नहीं कहते हो। जो धनी कहलाते हैं वो तुमको 4 शब्द कह करके एक ज्ञान में आपको सुनाती हूँ। 100 बातें बुजुर्ग ये बात इतनी अलौकिक है कि कहने में नहीं आती। सुंदर सा जी साक्षात भैया प्रहन्नाथ जी अंदर विराजमान होते हैं, उनकी प्यार से, उनकी इच्छा से एक धनी की। सुंदर सा जी हम और आप होते कौन? साक्षात महामती जी प्रहन्नाथ जी जिस तन में राज्य साक्षात बैठे थे, उन्होंने भी वाणी में क्या लिखा? धनी के कहलाए मैं कहे, धनी के कहलाए मैं कहे, तुमको 4 शब्द क्यों ज्यादा किम कर लिया, किन कर ज्यादा। धनी के कहलाए शब्द में मैंने कह रहा, मेरी कोई ताकत नहीं। उसी तरह लाल आसवाई कहती है सुंदरदास, जो राज्य के हुक्म से आप कहता हूं वो लीला आप कल सुनोगे ठीक 3 बजे। लेट आने का कभी कष्ट ना करना, बिफोर आओ। आज भी 4-5 माताएं बहनी, बहुत सुंदर भजन कीर्तन हुआ, आनंद हुआ। ठीक 3 बजे चर्चा हम शुरू कर देंगे, उसमें हम लेट नहीं हो। इसलिए निकलो जल्दी घर से, आ जाओ। चौपाई दोहराते हैं बड़े प्यार श्रद्धा के साथ, चौपाई बोलेंगे ध्यान के साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब कहो, अब कहो फेर के मोल मिलावे की बीतक, मोल मिलावे की बितक, जैसी आज्ञा धनी की, जैसी आज्ञा धनी की। 100 बातें बुजुर्ग, 100 बाता बुजुर्ग, 100 बातें बुजुर्ग। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री निजानंद स्वामी की, बोलो श्री सदगुरु महाराज की। समस्त सुंदर साथ श्री 5 पद्मावती पुरी धाम की जय। श्री बाईजुराज महारानी जो की जय। बुदेलखंड नरवीर केशरी महाराजा छत्रसाल जो की। हाथ उठाओ, बोल बोल पंजे वाले साहेब की।